हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हर एक दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं पिछले 2 दिन में कोई क्लास डाल नहीं पाया, पता नहीं कोई टेक्निकलिटी प्रॉब्लम आ रही थी। बट हाँ, अब आज वाली मेरी क्लास ठीक अपलोड हुई है। इस क्लास में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहाँ में मैंने इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की थी। आज हम बात करेंगे एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनीज और सेक्शन 9 जो इनकम डीम्ड और एक्रूड टू अराइज इन इंडिया की बात करते हैं। हम ये क्लास उसके ऊपर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। देखो, रेजिडेंट इसके केस इन केसेस में क्या होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हो उसमें या तो वो पर्टिकुलर पर्सन रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ बात आएगी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की। अब रेजिडेंट फर्म कब होगी या एओपी रेजिडेंट कब होगा, जब उसके होली या पार्टली कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होगा वो इंडिया में होगा। यानी अगर एक कोई फर्म है, इवन वो बाहर रजिस्टर्ड है, बट उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया में हो रहा है, उसके जो मेन पार्टनर्स है वो इंडिया बैठते हैं, तो सारे मेजर डिसीजन इंडिया में ले जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो इंडियन है 19-20 में अगर मैं बात करूं, और बाकी केस में वो नॉन रेजिडेंट है। हम चलते हैं आगे। अब बात आती है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज की मैं बात करूं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज के केस में हमें एक चीज देखना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं पोइम। कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस हम कहेंगे कि एक कंपनी का रेजिडेंट कंपनी तब कहेंगे अगर या तो वो इंडियन कंपनी है, तो यानी अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो तो हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस उसका इंडियन रेजिडेंट ही होगा। बट इवन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसका पोइम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो भी हम उसको कहेंगे कि ये इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिया में ही है। अब पोइम क्या होता है? पोइम होता है जो भी अगर उसके मैनेजमेंट और जो मेजर डिसीजन है अगर वो इंडिया में ले जा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ, इसका जो पोइम है वो इंडिया में है। बट हाँ, अगर सिर्फ कोई एक लाइजन ऑफिस खोल दिया इंडिया में, या कोई एक ऐसे ही नॉर्मल ऑफिस खोल दिए जिसमें कुछ मेजर की डिसीजन नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे कि इसका पीओईएम जो है वो इंडिया में नहीं है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। अगर हम इनकी बात करें, इसमें भी ये भी फर्म और एओपी की तरह बिल्कुल सेम है कि अगर तो मेजर डिसीजंस वगैरह कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में हो रही है या पार्टली भी इंडिया में हो रही है, तो हम कहेंगे आपका रेजिडेंट स्टेटस इंडिया में है, बाकी हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट स्टेटस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। देखो, अभी तक हम जितनी भी बात करते हैं रेजिडेंट स्टेटस या रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये हम क्यों निकालते हैं? ये हम इसलिए निकालते हैं कि देखने के लिए कि क्या उसकी जो इनकम है, अगर उसने वो इनकम फॉरेन से कमाई है, तो हम उसके बाद चेक करते हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट इंडियन है, तो हम कहेंगे तेरी फॉरेन इनकम पे भी तुझे टैक्स देना है। बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो हम कहेंगे फॉरेन इनकम पे तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम किस लिए चाहिए होता है? हम देखते हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस से हम जान पाते हैं कि क्या उसको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना है। तो इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। एक तो अगर तो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसने कोई भी इनकम डीम एक्रू इंडिया में कमाई है, इंडिया से बाहर कमाई, उसको इंडिया में रिसीव हो रही है, बाहर रिसीव हो रही है, उसको हर इनकम पे टैक्स देना है। बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी सब इनकम पे टैक्स देना जैसे रेजिडेंट की तरह देना। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हाउएवर उसको where such income is derived from a business controlled in or profession set up in India, then it must be included in his total income even though it accrues or rises outside India। मतलब ये अगर ये वाली इनकम अगर नॉन रेजिडेंट को हुई होगी तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, बट ये वाली इनकम अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को होगी तो हम कहेंगे कि भाई तेरे को इस इनकम पर टैक्स देना है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या तो कोई भी एक ऐसा कोई भी ऐसा बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन या वो इंडिया में है, या अगर वो बिजनेस सेटअप इंडिया में नहीं है बट कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, इवन उसकी इनकम अपने इंडिया से बाहर कमाई, तब भी हम कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कि तेरे को इस इनकम पर टैक्स देना है। बट अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट का होगा, तो हम उसको नहीं कह सकते कि इस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल अगर इंडिया में हो रहा है, इवन वो इनकम बाहर कमाई की, तो नॉन रेजिडेंट के केस में उस पर टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है। बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इवन अगर वो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, इनकम बाहर कमाई, तो हम कहेंगे कि तेरे को टैक्स देना है। अब हम अगली बात करते हैं सेक्शन 9, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर सेक्शन 9 हमें क्लियर नहीं होता। मैं मानता हूं इस क्लास से आपको बहुत अच्छे से सेक्शन 9 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 9 क्या कहता है? कहता है कुछ इनकम ऐसी है जो इवन अगर आपने बाहर कमाई, बट हम उसको हम मतलब अगर ऐसा समझो कि कुछ ऐसी इनकम्स है, इवन अगर लग रही होगी वो इंडिया से बाहर कमाई है, बट हम तब भी मानेंगे कि वो इनकम इंडिया में डीम या अक्रू हुई है। वो कौन कौन सी हो सकती है? कहता है कोई भी ऐसी इनकम जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। या कोई भी ऐसी इनकम जो आप इंडिया के बाहर कमा रहे हैं, बट वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, या कोई भी ऐसे एसेट, ये सोर्स ऑफ इनकम से आपको इनकम हुई, ठीक है, जो हम आपको कहेंगे कि ये एसेट इंडिया में सिचुएटेड है। या कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट जो आप इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इवन आप नॉन रेजिडेंट, हम कहेंगे आपको इनकम पे टैक्स देना होगा। ठीक है, अब बात आती है इसी में हम पहली बात कर रहे हैं व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि हमने कहा बिजनेस कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? कहता है इवन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर उसने
इसको ध्यान से पढ़ो। कहता है बिजनेस कनेक्शन शेल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो कौन कर रहा है, जो कोई भी अगर इंडियन बंदा भी कर रहा है बट किसके बिहाफ पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, या तो कोई उसको कोई अथॉरिटी दी गई है और वो नॉर्मली ये काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तो हम कहेंगे भाई तेरे को इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तेरा एक बिजनेस कनेक्शन बन गया है और ये तेरा हैबिचुअल है कि तू हमेशा अगर कुछ फ्लैट्स वगैरह सेल कर रहा है और ये बंदा तूने ब्रोकर के थ्रू नहीं बट ये बंदा तूने एम्प्लॉय किया हुआ, तो इस इनकम के ऊपर जो भी तेरे को टैक्सेबिलिटी आएगी, तेरे को टैक्स देना, तो उस केस में हम कहेंगे तेरा यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन है। कहता है इवन अगर कोई आपने उसको अथॉरिटी नहीं दिया है बट वो उसका स्टॉक या उसके कोई रजिस्टर या वो प्रॉपर्ली डिलीवर करता है गुड्स वगैरह नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तब भी हम कह देंगे भाई तेरा जो सेक्शन 9 तेरे पे एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। कहता है या आप कोई उसको हैबिचुअली वो ऑर्डर सिक्योर करता है उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तब भी हम तेरे को कह देंगे कि यार तेरा तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो तेरे को सेक्शन 9 लग जाएगा, इवन तू नॉन रेजिडेंट है तेरे को इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कुछ इनकम ऐसी है नॉन रेजिडेंट की जो हम आपको कहेंगे कि जो सेक्शन 9 में नहीं फॉल करती, मतलब उसका इवन अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है बट हम तब भी आपसे उस इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। कहता कोई भी परचेज आपने इंडिया से गुड्स परचेज किए, किसके लिए, फॉर एक्सपोर्ट के लिए, तो इवन वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे लिए तब भी हम कहेंगे कि इस पर टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, तो अगर हम उस पर टैक्स लेंगे तो एक्सपोर्ट कम होगा, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाल दिए। या कोई भी न्यूज़ या व्यूज़ आप इंडिया के आप इंडिया से बाहर अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भी हम आपको कहेंगे यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन लग भी रहा होगा, तब भी हम इसको एक्सेप्शन में कवर करेंगे और टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। या कोई भी शूटिंग जो है वो इंडिया में हो रही है, प्रोवाइडेड इफ सच नॉन रेजिडेंट इज इंडिविजुअल या हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फर्म जो who does not have any partner who is a citizen of India or who is a resident in India or a company which does not have any shareholder, यानी ये एक्सेप्शंस के प्रोवाइडेड। अगर इनके अलावा अगर कोई भी शूटिंग इंडिया में हो रही है और ये वाले केसेस यानी ये नॉन रेजिडेंट वगैरह या इंडियन में या उनका कोई पार्टनर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेप्शन में कवर है। या कोई भी फॉरेन कंपनी जो माइनिंग या डायमंड्स किसकी डायमंड्स की एक्टिविटीज में कंफर्म कर रहे हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ उस नोटिफाइड एरिया में काम कर रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन लग भी रहा है। इन ये ऐसे 4 केसेस जहाँ पे बिजनेस कनेक्शन लग भी रहा है बट तब भी उनको एक्सेप्शन में कवर किया और नॉन रेजिडेंट को इन पर्टिकुलर केसेस पे टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। अब हम अगली बात करते हैं जो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे आपके साथ कि 4 केसेस है जहाँ पे सेक्शन 9 में कवर होगा। अभी तक मैंने आपसे बात की कि बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए, या तो बिजनेस कनेक्शन हो तब भी हम उसको सेक्शन 9 में कवर कर लेंगे, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, या तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, तब भी हम उसको कहेंगे कि इवन अगर वो इसको यहाँ से पढ़ो, या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड या कोई इनकम इंडिया से आ रही है, तो एनी इनकम विच अराइजेज फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, या तो वो मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, हम उसको कहेंगे कि अगर वो इंडियन प्रॉपर्टी से अराइज हो रही है तो हम आपको कहेंगे कि ये सेक्शन 9 लगेगा और आपको टैक्सेबिलिटी देनी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, इवन आप नॉन रेजिडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो, कोई रेंट आपको आ रहा है किसी मशीन या बिल्डिंग से जो इंडिया में सिचुएटेड है, या आपको किसी एफडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा है जो एफडी इंडिया में है, तो आपको इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि इनकम थ्रू ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड इन इंडिया, कोई ऐसी आपको कैपिटल गेन हुआ किसी ऐसी कैपिटल एसेट से जो इंडिया में सिचुएटेड है, इवन आप नॉन रेजिडेंट है, तो भी हम आपको कहेंगे टैक्स आपको देना पड़ेगा। वो जो कैपिटल एसेट हो सकता है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है। तो यानी मैंने आपके साथ क्या बात की, मैंने आपके सेक्शन 9 में ये कहा, मैंने सेक्शन 9 कहा कि कुछ ऐसी इनकम्स है, इवन नॉन रेजिडेंट के केस में मैंने कहा कि वो नॉन रेजिडेंट को हो रही है और ऐसी प्रॉपर्टी से हो रही है, ऐसी कनेक्शन से हो रही है जो इंडिया में है, तो हम आपको कहेंगे कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, या अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट है उसको कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, तो उस बिजनेस कनेक्शन से अगर उसको कोई इनकम हो रही है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। या कोई वो प्रॉपर्टी सेल करता है या उसने कोई उसकी एफडी है इंडिया में, एफडी के ऊपर वो इंटरेस्ट कमा रहा है, उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। विद दिस फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ सेकंड पार्ट डिस्कस किया रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें मैंने आपके साथ एचयूएफ पार्टनरशिप फ्रॉम ईओपी बीओआई कंपनी और मैंने सेक्शन 9 डिस्कस किया। आई होप आप इस क्लास के साथ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगे। ये आप क्लास देख लेंगे तो मुझे लगता है आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मोटिवेटेड रहिए, अगली क्लास में बहुत जल्दी डालूंगा। थैंक यू सो मच।